डायबिटीज वाले पेशेंट्स आते हैं, उनको आप कैसे देखती हैं? क्या एक यह शुगर के नंबर्स तक ही लिमिटेड है कि फास्टिंग पीपी शुगर एंड HbA1c तक, या इससे अधिक कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम या हार्मोनल प्रॉब्लम के एंगल एंड नेक्स्ट वार्निंग साइन के रूप में थी? इस पे आपका क्या विचार है? और अगर हम बात करें आज के समय में, जैसे मेरा फील्ड गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके ओपिनियन, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो शुगर आजकल समय में केवल एक बीमारी शुगर नहीं रह गई है। अगर एक पूरी फीमेल को लाइफ को देखा जाए, शादी से पहले देखिए पीसीओडी आजकल हर बच्चा जानता है। क्यों? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग खाते बहुत है, हम लोग सीरियसली, हम लोग इंडियंस ना कार्बोहाइड्रेट के लिए फूडी होते हैं। जैसे खाने के बाद हमें मीठा चाहिए ही चाहिए, वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है। हमारे लाइफस्टाइल आजकल ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारे बच्चे, के मुझे लगता है 1/3 बच्चे भी मुश्किल से आधा घंटा दौड़ नहीं लगाते। तो मैं शुरुआत करूंगी इसकी यंग एज से। पीसीओडी खुद एक शुगर को प्रीडिस्पोज करता है। सबको पता है कि आज पीसीओडी है तो आगे चल के आपको शुगर की संभावना हो जाएगी। उसके बाद जब बात कंसीविंग की आती है तो वहां भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पीसीओडी होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी। और अगर आपको शुगर है और अनकंट्रोल्ड वन, जो कंट्रोल में नहीं है, तो आपके साथ में अबॉर्शन की संभावना भी बहुत ज्यादा होगी। और अगर हम प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी तीनों तिमाही की भी बात करें, तो आपको शुगर हर लेवल पे परेशान करेगा। और केवल आपको नहीं परेशान करेगा, आपके बच्चे तक में भी वो कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी यानी आनुवंशिक रोग होने की संभावना, स्पाइना बाइफिडा, एनेन्केफेली, इन सब की संभावना को लगभग 3 गुना बढ़ा देगा। तो ओवरऑल मैं पूरे समाज के लोग के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने अपना खान पान बदल दिया, हमने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी, और जिस तरह का जीवन आज के समय में हम व्यतीत कर रहे हैं, तो हम केवल शुगर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम एक ऐसी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं जो जल्दी हार्ट अटैक की तरफ लेके जाएगी, आपकी अगली पीढ़ी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगी। क्यों? जब उनके अंदर कैंजोनेटल मैल्फॉर्मेशन ज्यादा होंगी, आपको शुगर होगा तो हेरिडिटरी, आपके बच्चे को भी शुगर होने की संभावना होगी। प्रेग्नेंट लेडी जो आजकल, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ये बात हम प्रेगनेंसी में उन्हें बता देते कि डिलीवरी के 1.5 महीने बाद हो सकता है कि आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बट बुढ़ापे में आपको शुगर होगा। तो ओवरऑल चीजें ये बता रही हैं आपको कि शुगर को केवल एक नंबर ना माना जाए। अगर शुगर बढ़ रहा है तो ये मानिए कि एक रेड सिग्नल, सही बात बोले तो एक रेड सिग्नल ऑन हो गया है, जो आपके साथ वो रेड सिग्नल हमेशा चलेगा। आपको एक्सीडेंट होगा तो आपको इन्फेक्शन का खतरा होगा, प्रेगनेंसी होगी तो आपको हाई रिस्क पे रहेंगे, आप इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होंगे, बच्चे के साथ शोल्डर डिस्टोशिया के चांस ज्यादा होंगे, आपकी किडनी, आई डैमेज। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो शुगर केवल शुगर नहीं है, शुगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जिंदगी भर आपके साथ, कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद नहीं। जिंदगी के बाद इसलिए क्योंकि आपके बच्चों को भी वो अफेक्ट करके जाएगी। तो हमारे समाज में इस समय इस चीज को लेके बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, सोचने और समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि केवल फास्टिंग शुगर बढ़ा नहीं है, एक रेड सिग्नल ऑन हो गया है।